हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर थर्ड में आबेलियन ग्रुप क्रम विनिमय ग्रुप क्या होते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी ग्रुप क्या होते हैं। तो ग्रुप के लिए आपको G1, G2, G3 और G4 चार प्रॉपर्टी बताई थी। अगर वो होल्ड करता है तब वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो देखो आबेलियन ग्रुप या आबेली ग्रुप क्या होते हैं। देखो इनकी बात कर रहे हैं अपन, आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप ठीक है। तो देखो यहाँ से आबेलियन ग्रुप क्या होंगे। देखो देखो ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है। आबेली ग्रुप कहलाता है यदि ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो, बी स्टार ए, और ईच ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ समझो। ग्रुप जी स्टार, अब जो अपन ने ये जी स्टार लिया वो पहले से क्या ग्रुप है, तो ग्रुप है तो G1, G2, G3, G4 तो होल्ड करेगा ही, और G5 आपकी ये आ गई। अगर G1, G2, G3, G4, G5 अगर ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई भी एक सेट, और उस सेट के ऊपर संक्रिया के आपकी स्टार है, तो वो आपका क्या कहलाता है, आबेलियन ग्रुप कहलाता है। अब देखो G1, G2, G3, G4 क्या थी, देखो एक बार दोबारा देख लो। G1, G2, G3, G4 ये प्रॉपर्टीज क्या थी। देखो G1 तो क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है, समर्थता। ये क्या थी आपकी, साहचर्यता। ये क्या थी आपकी, तत्समक अवयव का अस्तित्व। ये क्या थी आपकी लास्ट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ठीक है। अगर इनके बाद में अपने को G5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, G5 प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही है ए स्टार बी इक्वल टू, अगर बी स्टार ए आ रहा है, तो वो आपके ग्रुप क्या होते हैं, सारे आबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो जैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करते हैं अपन, छोटे छोटे, देखो यहाँ से जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं अपन, यहाँ से देखो। तो जो भी आपका Z प्लस होगा वो आपका क्या होगा, आबेलियन ग्रुप होगा। जैसे Q प्लस है वो भी आपका क्या होगा, आबेलियन ग्रुप होगा। जैसे C प्लस R प्लस ये भी आपके क्या होते हैं, आबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है। लेकिन जो N प्लस होता है वो आपका आबेलियन ग्रुप नहीं होता, ये ध्यान में रखना। जो N प्लस है वो आपका आबेलियन ग्रुप नहीं होता है। फिर देखो यहाँ से आगे क्या दे रखा है, C डॉट ले लो, ठीक है, R नोट डॉट ले लो, और क्यू नोड डॉट। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, आबेलियन ग्रुप होते हैं। ठीक है। अब अपन को एक एग्जांपल की बात करते हैं कि वो देखते हैं कि आबेलियन ग्रुप है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रखे हैं आपकी बुक में। देखो जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, देखो एग्जांपल, एक सेट दे रखा जी, उसके अंदर अपने को दे रखा 1, -1, आयोटा एंड माइनस का आयोटा। क्या क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है जी, उसके अंदर दे रखा है 1, -1, आयोटा, माइनस का आयोटा। और जो आपकी संक्रिया है, जो इसके ऊपर संक्रिया है, वो आपकी संक्रिया क्या है, देखो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की संक्रिया। किसकी है, मल्टीप्लिकेशन, गुणन संक्रिया। तो जो संक्रिया है वो आपकी क्या दे रखी है, गुणन संक्रिया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि अपने को ये पूछ ले कि क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे अपन इनको। देखो तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहले संक्रिया सारणी बनाएंगे। देखो संक्रिया सारणी बनाने के लिए देखो अपन इस टाइप से, यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, जो संक्रिया वो लिखते हैं। तो संक्रिया किसकी, गुणन की, तो गुणन की संक्रिया लिख दी। फिर ऊपर 1, -1, आयोटा, माइनस का आयोटा। फिर देखो आगे क्या दे रखा है, 1, 1, माइनस का 1, आयोटा, माइनस आयोटा। एक बार तो इनको रो वाइज लिखेंगे, एक बार इनको कॉलम वाइज लिखेंगे। फिर देखो इनको ऑपरेट कराओ, 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो कितना आएगा आपका, -1। 1 को मल्टीप्लाई करना किससे, आयोटा से, तो कितना गया, आयोटा आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करना किससे, माइनस आयोटा से, तो यहाँ पे कितना गया, माइनस आयोटा। फिर देखो -1 को मल्टीप्लाई करना किससे, 1 से, तो माइनस का 1 आ गया। -1 को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो कितना आ गया आपका, प्लस का 1 आ गया। -1 को मल्टीप्लाई करना किससे, आयोटा से, तो माइनस का आयोटा। और माइनस के आयोटा को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो ये प्लस का क्या आ गया आपका, आयोटा। फिर देखो आगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करना 1 से, तो यहाँ से कितना गया, आयोटा। आयोटा को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो ये कितना गया, माइनस का आयोटा।
आयटा को मल्टीप्लाई करना आयटा से, तो देखो आयटा आयटा, आयटा स्क्वायर हमेशा कितना होता है, -1 होता है। आयटा क्यूब कितना होता है आपका, 1/आयटा, ठीक है। और आयटा की पावर 4, ये आपका कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। इसको अपन माइनस आयटा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। देखो यहाँ से आयटा आयटा स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि -1, फिर माइनस का आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है कि +1 आ गई। फिर माइनस आयटा को मल्टीप्लाई करना 1 से, तो माइनस का आयटा, माइनस का आयटा को मल्टीप्लाई करना -1 से, तो प्लस का आयटा, माइनस आयटा को मल्टीप्लाई करना आयटा से, तो माइनस का आयटा स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका, +1 हो गया। और माइनस माइनस प्लस आयटा स्क्वायर कितना हो गया आपका, -1। तो ये आपकी क्या बन गई, संकीर्य सारणी बन गई। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, संकीर्य सारणी बनाएंगे। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये ग्रुप क्या होगा आपका, क्रम विनिमय ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो अपन ये चारों 500 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी अपन चेक कर रहे हैं। तो G1 क्या था आपके पास, समवर्तता, क्लोजर। देखो यहाँ पे अपने को कोई भी दो एलिमेंट लेके संक्रिया वगैरह करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या बना ली, संक्रिया सारणी बना ली। अब देखो समवर्त कैसे होगा वो देखो यहाँ पे समझो। ये जो सारणी है, इस सारणी के अंदर अगर प्रत्येक अवयव इस ग्रुप का एलिमेंट है, अगर प्रत्येक अवयव इस ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आपका क्या होगा, समवर्त होगा। तो स्टार संक्रिया आपकी क्या होगी, समवर्त होगी। तो देखो इस सारणी के अंदर 1 -1 आयटा माइनस आयटा, 1 -1 माइनस आयटा आयटा, आयटा -1 -1 +1, माइनस आयटा आयटा प्लस का 1 माइनस आयटा, ये जितने भी अवयव वो सारे क्या आ रहे हैं, सेट जी से आ रहे हैं। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो चूंकि, देखो अपने को सिर्फ एक लाइन लिखनी है, चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान है। किसके अंदर है, समुच्चय जी में विद्यमान है। अतः जो आपकी संक्रिया है गुणा, अतः संक्रिया या गुणन संक्रिया समुच्चय जी में क्या है, समवर्त है। तो देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले संक्रिया सारणी बनानी है। और संक्रिया सारणी बनाने के बाद में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, अगर वो सारे एलिमेंट इस सेट के आ रहे हैं, तो वो संक्रिया जो आपकी गुणन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, या फिर प्लस वाली हो सकती है, योग संक्रिया हो सकती है, कोई भी संक्रिया हो सकती है, क्वेश्चन में गिवन आएगी। तो वो संक्रिया आपकी समुच्चय जी में, जो भी समुच्चय दे रखा है उसमें हमेशा क्या होगी, आपकी समवर्त होगी। फिर सेकंड क्या आती है, आपकी G2 आती है। G2 के लिए आपको क्या बताया था, देखो G2, G2 का मतलब क्या हो गया, साहचर्यता। एसोसिएट। तो देखो जो गुणन संक्रिया होती है वो आपकी सदैव क्या होती है, सहचारी होती है। आपको नोट में लिखवाया था, गुणन संक्रिया सदैव सहचारी होती है। तो जो गुणन संक्रिया है वो सदैव क्या होती है, सहचारी होती है। अतः गुणन संक्रिया समुच्चय जी में भी क्या हो जाएगी, सहचारी। फिर देखो थर्ड अपने को क्या चेक करना है, तत्समक अवयव। तो देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आपको बताया था कि जो भी गुणन संक्रिया होती है, ठीक है, जो भी गुणन संक्रिया होती है उसका तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो तत्समक अवयव आपका क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो यहाँ से तत्समक अवयव, देखो एक बार पीछे आओ वापस से। देखो तत्समक अवयव क्या क्या है अपने पास, देखो यहाँ से तत्समक अवयव चेक करो। तत्समक अवयव क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा 1,
ये रहा वन, ये रहा वन, ये रहा वन। जहाँ पे भी तत्समक अवयव दिख रहा है वहाँ पे अपन क्या है, रेड पेन से अपन ने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, एक राउंड कर लिया। अब देखो अपने को क्या निकालना, प्रतिलोम अवयव निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिलोम अवयव निकालना। तो प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए देखो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये देखो वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वन आ रहा है, वन से, तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव। माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका प्लस का वन। फिर देखो आयटा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि प्लस का वन आ रहा है, तो माइनस आयटा इसका प्रतिलोम हो गया। माइनस आयटा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आयटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आपका क्या हो गया, प्लस का वन हो गया। तो देखो आपकी जो प्रतिलोम अवयव है उसके लिए देखो अपन बात करते हैं। देखो जी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखो डेफिनेशन क्या होती है इनवर्स एलिमेंट की, आपको बताई थी कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो मतलब ए की संक्रिया किससे करवाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो वही तो आपको बताया था। तो देखो वहाँ से क्या रिजल्ट निकला अपने पास, जो वन है उसका इन्वर्स कितना हो गया, वन हो गया। माइनस वन है उसका इन्वर्स कितना हो गया, माइनस का वन हो गया। आयोटा है उसका इन्वर्स कितना हो गया, माइनस का आयोटा हो गया। और माइनस आयोटा है उसका इन्वर्स आपका कितना हो गया, प्लस का आयोटा हो गया। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या आ गए, प्रतिलोम आ गए। तो वन का इन्वर्स या वन का प्रतिलोम क्या हो गया, देखो यहाँ से प्लस का वन हो गया। फिर देखो माइनस वन का जो प्रतिलोम है वो कितना हो गया आपका, माइनस का वन हो गया। फिर आयटा का जो है प्रतिलोम वो कितना हो गया आपका, देखो माइनस का आयटा हो गया। और माइनस आयटा का जो प्रतिलोम है वो क्या हो गया आपका, प्लस का आयटा। फिर देखो लास्ट अपने को चेक करना है कि कर्म विनिमय है या नहीं। तो G5 अपन चेक कर रहे हैं कर्म विनिमय। कम्यूटेटिव, देखो कर्म विनिमयता का मतलब क्या होता है, यदि प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, प्रत्येक संगत स्तंभ के बराबर होती है तो आपके क्या होते हैं, कर्म विनिमय होते हैं। तो देखो यहाँ से देख लो, देखो एक बार तो संक्रिया सारणी यहाँ पे बना लेते हैं अपन, देखो समझने के लिए। यहाँ पे देखो अपने पास क्या आया था, देखो संक्रिया सारणी यहाँ पे बना रहे अपन दोबारा। देखो संक्रिया क्या थी, गुणन थी। क्या क्या था अपने पास, वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, वन माइनस वन आयटा माइनस का आयटा। तो यहाँ से कितना आ गया था, वन माइनस वन आयटा माइनस का आयटा। यह आ गया था माइनस का वन प्लस का वन माइनस का आयटा प्लस का आयटा, आयटा माइनस वन प्लस का वन, माइनस का आयटा प्लस का आयटा, ये प्लस का वन और ये माइनस का वन, यही आया था अपने पास। तो देखो यहाँ से दोबारा देखो एक बार समझो। समर्थता का मतलब क्या होता है, ये जितने भी एलिमेंट आ रहे संक्रिया करवाने के बाद में, तो ये सारे एलिमेंट किससे आने चाहिए, सेट जी से आने चाहिए। और सेट जी के अंदर यही सारे एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट सेम ही आ रहे। फिर क्या होता है, साहचर्यता क्या होती है, गुणन संक्रिया सदैव साहचर्य होती है। फिर गुणन संक्रिया का तत्सम का अवयव क्या होता है, वन होता है। तो जहाँ पे भी वन आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व का मतलब क्या हो गया, देखो ए स्टार बी करवाने पे वापस क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मतलब इसको किससे गुणा करने पे वन आ रहा है, तो इसको वन से गुणा करने पे ही वन आ रहे हैं, तो इसका मतलब वन का इनवर्स क्या हो गया, वन हो गया। माइनस वन को किससे गुणा करवाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, देखो माइनस वन को माइनस वन से ही गुणा करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका इन्वर्स क्या हो गया, माइनस वन हो गया। आयटा को किससे मल्टीप्लाई करने पे देखो वन आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करने पे वन आ रहा है, माइनस का आइटम से मल्टीप्लाई करने पे वन आ रहा है। फिर देखो माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन की, प्लस का वन आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, आयोटा से। तो माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या हो गया, आयोटा हो गया। फिर देखो कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता का मतलब क्या होता है, देखो यदि प्रत्येक पंक्ति, ये तो पंक्ति होगी और ये आपका क्या होगा, स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है तो आपका क्या होता है, कर्म विनिमय। तो देखो वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, नीचे देखो वन माइनस वन आयटा माइनस आयटा, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर है। इसी टाइप से दूसरी देखो माइनस वन प्लस वन आयटा, तो माइनस वन प्लस वन माइनस आयटा आयटा, तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के बराबर है। इसी टाइप से तीसरी तीसरे के बराबर है और चौथी चौथे के बराबर। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्रत्येक पंक्ति
संगत स्तंभ के बराबर। ठीक है, तो अतः ये क्या हो गया, क्रम विनिमय हो गया। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो अतः जी स्टार, स्टार की जगह क्या था, गुणन था, तो जी और गुणन संक्रिया क्या होगी आपकी, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज जी क्रम विनिमय या फिर आबेलियन ग्रुप है। आबेली लिख दो या आबेलियन एक ही बात है। तो ये जी स्टार आपका क्या हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल पूरा हो गया। ठीक है, तो अपने को यही चेक करना था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखो अपन बात करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है Z5। ठीक है, Z5 का मतलब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि Z5 ये दे रखा है संक्रिया +5 और अवशेष योग 5। इसको क्या बोलेंगे अपन, अवशेष योग संक्रिया 5, अवशेष योग 5। तो देखो या तो ऐसे भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हो सकता है कि Z5 +5। इसको चेक करो कि ये क्या है आपका अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, वो अपन चेक करेंगे। तो देखो ZN का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो ZN क्या होता है। देखो ZN, देखो ZN का मतलब क्या होता है, सारे वो सेट लिखेंगे अपन, देखो सारे एलिमेंट लिखेंगे जैसे 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और कहाँ तक लिखेंगे अपन, n-1 तक। कहाँ तक लिखेंगे, n-1 तक। देखो Z का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, पूर्णांक संख्याओं का क्या हो गया, समुच्चय हो गया, तो जिसके अंदर माइनस प्लस की सारी वैल्यू आती है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया Z7 लिख दिया, तो Z7 का मतलब क्या हो गया, n-1 तक लिखेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे अपन, n-1 तक। तो कहाँ तक, 7-1 कितना हो गया, 6 तक। तो ये हो गया Z7। इसी टाइप से जो आपका Z5 है, Z5 का मतलब क्या हो गया, देखो 0 1 2 3 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे, अब देखो अवशेष योग संक्रिया है, इसको भी समझो। अवशेष योग संक्रिया क्या होती है, देखो इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो +5 से ऐड कर रहे हैं अपन, तो उसका मतलब क्या होता है, हमेशा देखो हमेशा a+b का योग लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब a+b की वैल्यू क्या हो, 5 से छोटी हो। क्या हो, a+b की वैल्यू क्या हो, 5 से छोटी। फिर देखो अपन a+b की वैल्यू यदि 5 के बराबर या 5 से बड़ी है, क्या है, 5 के बराबर या फिर क्या है, 5 से बड़ी है, तो अपन क्या लिखेंगे, a+b में 5 का भाग देकर प्राप्त शेषफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्राप्त शेषफल लिखते हैं। फिर अपन ये वैल्यू रखेंगे। देखो यदि a+b की वैल्यू 5 के बराबर आ रही है या फिर क्या आ रही है, 5 से बड़ी आ रही है। ठीक है, 5 की जगह n हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 7 9 11 13 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अगर 5 का भाग देने पर जो भी शेषफल बच रहा है या n का भाग देने पर जो भी शेषफल बच रहा है, तो वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ से वही काम करना, अपने को संक्रिया सारणी बनानी है। तो देखो ऐसे संक्रिया सारणी बनाते हैं अपन। संक्रिया क्या आपकी, +5 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी लिख लो 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ से संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में बनाई थी अपन ने। देखो कैसे बनाते हैं, 0 को ऐड करना है किसके अंदर, 0 के अंदर। ठीक है, तो 0 में 0 ऐड कर दिया, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। 0 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो वापस 1 आ गया। फिर 0 में 2, तो ये टर्म तो एज इट इज आ गई सारी। फिर देखो आगे क्या करेंगे अपन, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ गया, 1 1 2 3 4। अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है कि 5 आ गई। अगर 5 के बराबर है तो भाग दे के शेषफल लिखते हैं, तो 5 का 5 में भाग देंगे तो एक बार तो भाग जाएगा, और शेषफल कितना आ गया, यहाँ से देखो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। आगे सुन, फिर देखो आगे वाले में, देखो 2 में क्या ऐड करना अपने को, 0, तो ये आ गया 2 3 4। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, एक बार, और शेषफल कितना आ गया, 0। इसमें शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ से देखो 3 आ गई, ये 4 आ गया, 5 की जगह 0 लिख दिया, ये 1 आ गया। देखो ये कितना आ गया, 2 आ गया। देखो इसका मतलब क्या हो गया, 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए।
7 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही, 5 से बड़ी आ रही। तो डिवाइड कर दे कितनी बार, एक बार। और शेषफल कितना रह गया यहाँ से, शेषफल कितना रह गया, 2। तो ये शेषफल अपन यहाँ पे लिखे। फिर यहाँ पे 4 + 0 ये 4 हो गया। 5 कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। तो पहली देखो समवर्तता, तो समवर्तता देखो ऐसे, समवर्तता देखो, सारणी का जो प्रत्येक अवयव हो वो कहाँ से आ रहा है, सेट से ही आ रहा है, आपका Z5 से आ रहा है। तो चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय Z5 से या Z5 में विद्यमान है। ठीक है। अतः जो आपकी संक्रिया है वो क्या होगी, समवर्त होगी। ठीक है। फिर देखो G2 की बात करते अपन, तो साहचर्यता। तो साहचर्यता का मतलब क्या होता है, देखो आपको बताया था, जो योग संक्रिया होती है वो सदैव क्या होती है, साहचर्य होती है। तो देखो योग सदैव साहचर्य होता है, तो यहाँ पे लिख दो सदैव सहचारी। फिर देखो G3 की अपन बात करते हैं, तत्समक अवयव। तो जो योग संक्रिया है उसका तत्समक अवयव आपका क्या होता है, आपको बताया था हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो गुणन संक्रिया का तो क्या होता है, 1 होता है, और योग संक्रिया कितना होता है, 0। अब देखो प्रतिलोम अवयव के लिए यहाँ पे देखो, जहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तत्समक आ रहा है, वहाँ पे क्या बना लो, एक राउंड बना लो। तो ये सारे आपके क्या हो गए, तत्समक अवयव हो गए, क्या हो गए, तत्समक अवयव। फिर देखो G4 तत्समक अवयव हो गया प्रतिलोम अवयव। देखो यहाँ से प्रतिलोम अवयव देखो, 0 को मैं किसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कि वापस क्या आ रहा है मेरे पास, 0 ही आ रहा है। मतलब A*B बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। देखो A की B से संक्रिया कराने पे क्या आना चाहिए, तत्समक अवयव आना चाहिए। तो A की B से संक्रिया करवाने पे तत्समक अवयव, तो 0 का इन्वर्स क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखो 1 का इन्वर्स, देखो 1 की किससे संक्रिया करवाने की क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 4 से। तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया आपका, 4 हो गया। फिर देखो 2 का इन्वर्स, देखो यहाँ से 2 की किससे संक्रिया करवा रहे हैं, 3 से करवा रहे हैं, तो 2 का इन्वर्स 3। फिर देखो 3 का इन्वर्स, देखो 3 की किसके साथ में संक्रिया करवा रहे हैं, देखो 3 की किसके साथ में संक्रिया करवा रहे हैं, 2 के साथ में करवाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। और लास्ट क्या है, 4 का इन्वर्स कितना आ गया आपका, सॉरी 1 आ गया। 4 का इन्वर्स क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है यहाँ तक। फिर देखो आगे क्या दे रखा अपने को, देखो लास्ट अपने को क्या चेक करना, कर्म विनिमय। तो कर्म विनिमयता देखो, कर्म विनिमयता देखो, संक्रिया सारणी का जो प्रत्येक पंक्ति है वो प्रत्येक संगत स्तंभ के बराबर होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 4, तो ये 0 1 2 3 4। तो जो पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ के बराबर है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के बराबर है। इसी टाइप से जो तीसरी पंक्ति है 2 3 4 0 1, ये किसके बराबर है, तीसरे स्तंभ के बराबर है। चौथी चौथे स्तंभ के, पांचवी पंक्ति पांचवें स्तंभ के बराबर है। तो संगत पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है। ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज Z5 + 5, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आबेली ग्रुप या आबेलियन क्रम विनिमय ग्रुप। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल पूरा हो गया।